हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूबल एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2021 के लिए एक और प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, वजीरिस्तान इनमें से किसका हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान का। चूँकि यह वजीरिस्तान जो देश है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वह पाकिस्तान से संबंधित है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, पाकिस्तान। लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह असम में स्थित है। महमूद गजनी का जन्म किस वंश में हुआ था? तो दोस्तों, महमूद गजनी का जन्म यामनी वंश में हुआ था, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। एंजाइम क्या होते हैं? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। एंजाइम जो हैं वह प्रोटीन होते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये लोग राजवामबद्ध आंदोलन के पद्धति पर चलते थे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर में। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहें या निर्माण भी कहें, यह दोनों लीवर में होता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको हम लोग अभिजात कहेंगे, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो दोस्तों, प्रभावती देवी ने भागलपुर से स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली थी, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह संविधान संशोधन जो था वह 61वां यानी 61वां था, और यह संविधान संशोधन किया गया था 1989 में। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ इम्पेडिमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको इम्पेडिमेंट्स का ऑपोजिट वर्ड यानी विलोम चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फर्दरेंस। निम्नलिखित में से कौन हिंदी और फारसी दोनों का विद्वान था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इनको तबला और सितार का जनक भी कहा जाता है। ये हिंदी तथा फारसी दोनों के प्रकांड विद्वान थे। शब्द कन्यादान में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कन्यादान का मतलब कन्या का दान करना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। गांधार कला किस शासनकाल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल। गांधार कला जो है वह कुषाण काल में ज़्यादातर फली फूली थी। फिल इन द ब्लैंक्स। द बस स्टैंड इज डायरेक्टली द पुलिस स्टेशन। आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शंस यहाँ भरा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिहाइंड। यानी अगर यहाँ हम बिहाइंड भर देंगे तब यह सेंटेंस बनेगा, द बस स्टैंड इज डायरेक्टली बिहाइंड द पुलिस स्टेशन, यानी बस स्टैंड जो है वह पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे है। अवंती महाजनपद की अवस्थिति वर्तमान में किस राज्य में है? तो दोस्तों, अवंती महाजनपद वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में है। पहले इसकी राजधानी जो है वह उज्जैन हुआ करती थी। फिर इसकी राजधानी महिष्मती भी रही। आज यह मध्य प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र है उसी को प्राचीन काल में अवंती महाजनपद कहा जाता था। भवन निर्माण प्रक्रिया तथा जादू टोना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये जो वेदों के नाम दिए गए हैं इनमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, या यूँ कह सकते हैं कि अथर्ववेद जो है वह सबसे नवीन वेद है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है, यह किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया?
तो दोस्तों यह संशोधन जो है वह 1956 में किया गया था तथा यह संशोधन था 7वां, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। व्यापकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ 4 गवर्नर जनरल या गवर्नर्स के नाम दिए गए हैं। इन सभी में व्यापकता का सिद्धांत जो है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। द सिनोनिम्स ऑफ टेंड इज, दोस्तों टेंड का सिनोनिम्स बताना है यानी समानार्थी शब्द बताना है। तो टेंड का मतलब होता है देखना और यहाँ वॉच का भी मतलब होता है देखना, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्न में अधिकतम आयनन क्षमता किसका है? तो अधिकतम आयनन क्षमता जो है वह गामा किरण का होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। शब्दार्थ अक्ल का पुतला के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो अक्ल का पुतला होना यानी कि बहुत बुद्धिमान होना, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बहुत बुद्धिमान होना। इजारेदारी प्रथा किस से संबंधित थी? तो इजारेदारी प्रथा जो थी वह भू राजस्व से संबंधित हुआ करती थी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। रुचि सेड दैट दे मस्ट हैव ए फीस्ट टू द विक्ट्री, आपको यहाँ खाली स्थान में इन चारों में से भरना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेलिब्रेट। विक्ट्री को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों हेमावती जो है वह कावेरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रतीत होता है? तो जैसा आप देख रहे हैं कि मोहन नहीं आने वाला है, यानी इसमें नकारात्मक भाव प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इन्होंने विलियम बेंटिंक की सहायता से भारत में सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था तथा इन्होंने ही ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। वी हैड 5 फिंगर्स इन ईच हैंड, यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है यहाँ आपको रिप्लेस करना है इन 4 दिए गए सेंटेंसों में। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैव 5 फिंगर्स ऑन, यानी वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, यानी हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां होती है। बाकी के जो ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं यह गलत हैं और यहाँ जो दिया है कि नो इम्प्रूवमेंट, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। किस इंडोर गेम को मूलतः लेक्सिको कहा जाता है? तो दोस्तों स्क्रेबल गेम को लेक्सिको कहा जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो दोस्तों यह श्रृंगार रस जो है इसी को सभी रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। पुरुष एवं स्त्री के जोड़ी को क्या कहा जाता है? तो यदि आप पति पत्नी मार रहे हैं तो गलत मार रहे हैं, युग्म भी गलत होगा, युगल भी गलत होगा, उसको दंपति कहा जाता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? यानी कि इन नदियों में वह कौन नदी है जो भारत और नेपाल को विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, वह नदी काली नदी है। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, यानी किसी क्षेत्र के पौधे और सब्जियों को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे फ्लोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का छत माना जाता है? तो दोस्तों एशिया का छत जो है वह पामीर के पठार को कहा जाता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वह है आदरणीय। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कोलाबा पॉइंट जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है तथा महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। विश्व की समस्त जलवायु भारत में पाई जाती है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो इस प्रकार के कथन जो है वह दिया गया था मार्सडेन के द्वारा। इन्होंने भारत के जलवायु से संबंधित इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। ही टॉट द बॉय टू बेनिफिट द ब्लैक स्मिथ, यहाँ खाली स्थान में इन 4 शब्द में से एक शब्द आपको भरना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वांट्स। अगर यहाँ हम लोग वांट्स भर देंगे तो इस प्रकार यह सेंटेंस जो है वह पूरी तरह से सही हो जाएगा। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि इस रोग में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, यानी जिस शिशु को या बच्चे को यह रोग लग जाता है वह लार का गोला गोला बुलबुला बनाता है। इसी कारण इस रोग का नाम बब्बल बेबी दिया गया है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर, ये जो पर शब्द है वह कौन सा कारक है? तो देखिए दोस्तों, यह जो होगा अधिकरण कारक होगा। यह पर शब्द जो है वह अधिकरण कारक है। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो ये जो दिए गए हैं ऑप्शन, आइए देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सम्यक दर्शन, तो यह जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल होता है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, तो यह भी जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। सम्यक संकल्प, यह जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। और चौथा है सम्यक चरित्र, तो यह भी जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, सम्यक संकल्प। चकियर कूथू किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों, यह चकियर कूथू जो है यह केरल का नृत्य है। हमारा सही उत्तर चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पॉसिबल। तो दोस्तों, प्रीफिक्स जो होता है वह किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। अगर आप यहाँ शब्द देखेंगे तो पॉसिबल लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है संभव। अगर इसमें हम लोग इम लगा देंगे तब यह शब्द बन जाएगा इम्पॉसिबल और उसका अर्थ हो जाएगा असंभव। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा इम्पॉसिबल, यानी प्रीफिक्स जो होगा वह इम होगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो देखिए दोस्तों, अगर निकटतम तारा की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, यह बात आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से युवती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो आइए देखते हैं दिए गए ऑप्शनों को। तो पहला ऑप्शन है किशोरी, तो किशोरी युवती का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा ऑप्शन है तरुणी, तो तरुणी भी युवती का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन है पद्मा, तो पद्मा युवती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चौथा जो है श्यामा, तो श्यामा भी युवती का पर्यायवाची शब्द है। यह पद्मा जो है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्मा जो है वह युवती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किस सदन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों, वह राज्यसभा है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य न होकर कोई अन्य व्यक्ति होता है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों, कार्नेलाइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है और एल्युमिनियम का संकेत जो होता है वह Al होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। द डॉग जम्प्ड द टेबल, यहाँ आपको इन चार दिए गए वर्ड्स में से भरना है कि यहाँ जंप्ड के बाद कौन सा इसमें से वर्ड भर दिया जाए जिससे यह सेंटेंस जो है वह करेक्ट हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ अपॉन भर देंगे तो सेंटेंस बनेगा द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी कुत्ता टेबल पर कूद गया। बदायूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? तो दोस्तों, यह बदायूनी जो थे यह अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, आपको याद रखना है। उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनको ध्यान से देखिए। पहला दिया है उद प्लस हार, तो यह गलत होगा। दूसरा है उद प्लस धार, यह भी गलत होगा। तीसरा है उत जोड़ धार, यह भी ऑप्शन जो है वह गलत है। चौथा है उत जोड़ हार, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा उत जोड़ हार। और अब बारी है आज के क्विज क्वेश्चन की। हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? यह चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में ही आपका एक उत्तर छुपा हुआ है। आप उस उत्तर को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के एक और बेहतरीन सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।